नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुगुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 719 सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जहाँ से प्रारंभ हुआ था, गाथा नंबर 308 से हम पहुँच तो काफ़ी आगे चुके हैं, लेकिन वहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हिंदी की गाथाएं पढ़ेंगे, हिंदी पद्यानुवाद। 719 देखो, किताब में देखो। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्याय जीव अजीव के परिणाम जो हे जीव और अजीव जान उपजे न आत्मा कोई से उपजावता नहीं कोई से नकार रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं से। देखिए, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, यानी यहाँ जो विशुद्ध ज्ञान है उस सर्व विशुद्ध ज्ञान की बात है। माने अभी तक क्या था कि वो जीव कभी अजीव का स्वांग बना के आता था रंगमंच पर, कभी आश्रव का, कभी संवर का, कभी निर्जरा का है, कभी मोक्ष का। लेकिन अब सब स्वांगों से रहित जो इसका शाश्वत स्वभाव है वो प्रकट हो, उसको कहेंगे सर्व विशुद्ध ज्ञान। माने सब स्वांगों से रहित जो इसका पारमार्थिक स्वरूप है, ठीक है ना, वो प्रकट हो। तो अब यहाँ स्वांग से रहित की बात है, माने वास्तविक स्वरूप की। तो यहाँ एक जो पे कर्ता कर्म अधिकार पड़ा था, ये उसी का विस्तार समझना चाहिए। कर्ता कर्म अधिकार में बताया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, कि मैं कर्ता और ये परद्रव्य मेरा कार्य, अथवा परद्रव्य कारण और मैं परद्रव्य का कार्य, ऐसा नहीं। तो उसी को यहाँ और स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वो अपने उन गुणों से अनन्य होता है। माने जिस द्रव्य में जो गुण हैं वो अपने उन गुण रूप तो परिणमित होता है, लेकिन उसमें जो गुण नहीं है उन रूप से वो परिणमित नहीं होता। जैसे कड़ा आदि, जैसे सोना अपनी कड़ा आदि पर्यायों से अनन्य है, माने एकम एक है, उसी प्रकार जीव अपने गुण पर्यायों से अनन्य है। अनन्य मतलब एकम एक है। पहली गाथा का अर्थ समझ में आया, 308 नंबर की गाथा। फिर कहते हैं जीव और अजीव के परिणाम जो शास्त्रों में कहे गए हैं,
वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। तो जीव किसके परिणामों से एकम एक है, और अजीव अजीव के परिणामों से एकम एक है, और जीव। अच्छा, अब बच्चे बताएंगे, मैं गोरा हूं, ये किसका परिणाम है? सोच के बताओ। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। अजीव का। अजीव के भेद पता है किसी को? अजीव के भेद बता बेटा। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 5 के 5 द्रव्य क्या हैं? अजीव, क्योंकि इनमें चेतना नहीं है। ठीक है, तो मैं गोरा हूं, ये अजीव का परिणाम तो है, लेकिन पार्टिकुलर कौन से द्रव्य का है? उद्गल द्रव्य का। किसका? उद्गल द्रव्य का। अच्छा, पुद्गल ऐसा जानता है कि मैं गोरा हूं, तो ऐसा परिणाम कैसे हुआ उसको? परिणाम का मतलब हम समझते हैं कि जैसे जीव को परिणाम होते हैं, हम उन्हीं को परिणाम मानते हैं। इसलिए कोई ये मानने तैयार नहीं होता कि पुद्गल में भी परिणाम हो सकता है क्या। ठीक है, देखो हमारे जो परिणाम होते हैं वो चेतना रूप परिणाम है, वैसा परिणाम पुद्गल का नहीं है, उसका पौद्गलिक परिणाम होता है, वो ऐसे जानने रूप नहीं। लेकिन जैसा भी उसमें जो परिणमन हो रहा है, उसके परिणमन का नाम ही उसका परिणाम है। ठीक है ना। हम क्या समझते हैं कि हमें अपने भाव का तो अनुभूति है कि हमें भाव होते हैं, लेकिन इस कपड़े को भाव होते हैं ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें भी भाव है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। इसका पीला भाव है, यहाँ से लाल भाव है, ये कोमल है, ये चकोर है, ये सब इसके भाव हैं। भाव का मतलब उसके गुण पर्याय, उसका धर्म। ठीक है, तो मैं गोरा हूं, ये परिणाम किसका? देखो एक तरह से देखा जाए, मैं गोरा हूं ऐसा भाव उद्गल नहीं करता, मैं काला हूं ऐसा भाव उद्गल नहीं करता। कौन करता है? कौन करता है ज्ञप्ति? नहीं आई बात समझ में? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ऐसा भाव कौन करता है? जीव। अब जीव में भी कौन जीव? ज्ञानी जीव की अज्ञानी जीव? अज्ञानी में कौन? मिथ्या ज्ञानी या छद्मस्त अज्ञानी? मिथ्या ज्ञानी और छद्मस्त अज्ञानी में अंतर समझते हो? अच्छा चलो, 2 तरह के अज्ञान होते हैं, एक क्षयोपशमिक अज्ञान, एक औदैहिक अज्ञान। क्षयोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? है 18, और औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। किसके भाव हैं ये? जीव के। 18 भेद कौन से हैं? कौन बताएगा? तत्वार सूत्र जिसको याद हो सुना दो। सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च, ये क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। इसमें भी अज्ञान आया। कहाँ आया अज्ञान बताओ? ज्ञाना अज्ञान, अज्ञान आया ना इसमें 18 भावों में, 18 भेदों में। अब औदैहिक के भेद गिनाओ। देखो इसमें भी आया मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, अज्ञान। तो अज्ञान क्षयोपशमिक भाव है और अज्ञान औदैहिक भाव भी है। औदैहिक अज्ञान क्या होता है? लिखो मत बेटा, कितना लिखोगे, लिख नहीं पाओगे, रहने दो, ध्यान से सुनो, बंद कर दो बेटा, सुन भी रहे हो। ऐसा नहीं होता बेटा, वो तो केवल ज्ञान में ही होता है कि एक साथ दर्शनोपयोग भी और ज्ञानोपयोग भी है। युगपत विश्व के समस्त पदार्थ एक साथ जानने में आए। हमें लगता है कि हम सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता छद्मस्त के साथ। उपयोग गारंटी से वहाँ चूकता है, तो इसलिए वो तो संस्कार से सुनना रहता है, क्योंकि अनेक समयों का ग्रहण कर लेते हैं, बीच का मिला लेते हैं, बीच में कुछ छूट भी जाता है। तो
लेकिन वो गहराई नहीं बनती। इसलिए जितना कंसंट्रेट होके सुनेंगे उतना ज़बरदस्त मेमोरी में फीड हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आराम से, और स्पेशल आनंद आएगा। क्योंकि आनंद तो अपनी एकाग्रता का आता है। अगर आपका चित्त चंचल है तो आपको आनंद नहीं आएगा। आप अपने मनपसंद टीवी पे फिल्म भी देख रहे हो, लेकिन अगर आपका मन चंचल है कि ये चैनल के ये चैनल के ये चैनल के ये चैनल, नया टीवी आया, नया रिमोट, सब चीज़ बढ़िया आपके मन मुताबिक, लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका उपयोग किसी एक जगह पर एकाग्र होता है तब आपको आनंद आता है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। इसलिए एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो हर जीव हर जगह ध्यान लगाता है तभी उसको आनंद आता है? तो इसलिए ध्यान से सुनो, कहते हैं ना ध्यान से सुनो। अपने काम की बात हर आदमी बड़े ध्यान से सुनता है, और जो उसे अपने काम की नहीं लगती उसको सुनकर भी नहीं सुनता। समझ में आया? अपने काम की बात हर आदमी बड़े ध्यान से सुनता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिसको ऊंचा भी सुनता हो वो भी बराबर कान उसके खड़े रहते हैं एकदम, उसके होठ हिलते से ही तुरंत एक एक बात को समझ लेता है। माने आंखें भी वहीं, कान भी वहीं। समझ में? अच्छा, कहते कान खोल के सुनो। कान खोल के सुनना है कि आंख खोल के है? और जो कहते हैं ना कान खोल के सुनो, उसका मतलब यही होता है कि कान भी खुले रखो और अपना ध्यान भी यहाँ रखो, देखो भी यहाँ। समझ में? आप मान लो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अब मुझे समझ में आ गया कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, तो समझ में नहीं आएगा आपको। आप कहोगे कान तो खुले हैं, कि भले खुले रहें, लेकिन आंखें भी यहाँ, क्योंकि हमारा उपयोग इन 5 इंद्रियों के माध्यम से इधर उधर भागता है। ठीक है। इसीलिए मान लो मैं ऐसी जगह बैठ जाऊँ यहाँ दुपक्कर और फिर प्रवचन करूँ, तो आपको आधा समझ में आएगा और आधा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी चक्षु इंद्रिय फ्री है, वो इधर उधर चंचल होती रहेगी है? तो इसलिए अपनी 5 इंद्रियों को एक जगह जब हम एकाग्र करते हैं तो वो विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ में आता है। ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि मैं गोरा हूं, ये किसका परिणाम है? पुद्गल का या जीव का? क्योंकि पुद्गल ऐसा परिणाम नहीं करता कि मैं गोरा हूं। हाँ, गोरा काला ये जो परिणमन है ये पुद्गल का परिणमन है, इसको कहेंगे पुद्गल का परिणाम। लेकिन मैं गोरा हूं ऐसा परिणाम पुद्गल को नहीं आता। किसको आता है? जीव को आता है। लेकिन ज्ञानी जीव को या अज्ञानी जीव को? कौन से अज्ञानी को? औदैहिक अज्ञानी या क्षयोपशमिक अज्ञानी है? देखो, जो क्षयोपशमिक अज्ञानी है वो औदैहिक अज्ञानी तो है ही, लेकिन जो औदैहिक अज्ञानी है जरूरी नहीं है वो क्षयोपशमिक अज्ञानी भी हो। क्षयोपशमिक अज्ञान का मतलब है विपरीत ज्ञान। क्षयोपशमिक अज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं। और एक ज्ञान का ना होना, ना जानना, वो भी अज्ञान है। ठीक है ना। जैसे अभी सूर्य के अंदर जो अकृत्रिम जिनालय है वो मुझे समझ में दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा अज्ञान तो है, लेकिन वो औदैहिक अज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। लेकिन सूर्य निकला, अब उसको देखकर ठीक है मैं उसकी आरती उतारूं, पूजा करूं और ये सूर्य मेरा भला कर देगा, ये जो ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? अज्ञान मैंने एक तो ज्ञान का ना होना वो बंध का कारण नहीं है, लेकिन जो मिथ्या ज्ञान है वो बंध का कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु हैं। तो मिथ्यात्व सहित का जो अज्ञान है वो बंध का कारण है। तो हम ये कह रहे हैं कि मैं गोरा हूं, ऐसा परिणाम किसको आएगा?
जीव को आएगा। जीव में भी ज्ञानी जीव को भी आ सकता है, केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, सम्यक ज्ञानी को भी आ सकता है। जितना जितना अभी उसको राग है, अच्छा चलो छोड़ो, अब अगर मान लो उसको अपना एफिडेविट भरना है या इंश्योरेंस करा रहा है, उसमें अपनी डिटेल भरनी है, तो अपना रंग कैसा भरेगा? ये लिखेगा कि मैं रंग रहित हूँ, लंबाई कितनी है कि लंबा मोटा गोरा काला, ये मैं मेरे में है ही नहीं, वहाँ तो बराबर लिखेगा। और वैसा अपने को मानता भी है उस अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा सही मानता है कि संयोग की अपेक्षा। समझ में? अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी कदाचित शास्त्र से पढ़कर अपनी भाषा तो बदल लेता है। अरे साहब मैं कहाँ गोरा काला, ठीक है, मैं रंग रहित, मैं राग रहित, मैं एक शुद्ध बुद्ध, भाषा तो ऐसी कर लेता है, लेकिन भीतर में अंदर में एकत्व रहता है कि देखो मैं धूप में निकला था तो मेरा रंग काला हो गया। अंदर में वो दुखी होता रहता है, गोली खोल के टैबलेट खाता रहता है, काहे की सब मोटा होने की गोली खा रहा हूँ। समझ में आया? तो बात है अभिप्राय की। तो ज्ञानी का अभिप्राय तो सुधर गया, उसको अंदर में समझ में आ गया कि गोरा काला मोटा पतला ये सब कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन कोई पूछे तो इस तरह कहेगा भी, भाषा व्यवहार की रखना। समझ में आया ना? लेकिन भीतर में अनुभव, जैसा यथार्थ आत्मा का स्वरूप है उस रूप अपना अनुभव रखना। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं, खाने की दवाई को लगाते हैं और लगाने की दवाई को खाते हैं, तो क्या होगा? मरण होगा और जग हंसाई होगी। समझ में आया? तो ऐसे व्यवहार वो लगाने की दवाई है और परमार्थ वो खाने की दवाई है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमार्थ को दिखाते हैं और व्यवहार को भीतर में उतारते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि हम मुमुक्षु हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि भाषा, क्योंकि आपको व्यवहार करना है तो भाषा तो व्यवहार की रहे, लेकिन यथार्थ श्रद्धान भीतर में रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि जिस द्रव्य का जो परिणाम है वो उससे अनन्य है। ये जो गोरा है ये आत्मा में नहीं आता गोरापना, और आत्मा का ज्ञान ये शरीर में नहीं आता। तो जिस वस्तु का जो परिणाम है वो वस्तु अपने परिणाम रूप से ही परिणमित होती है। ठीक है, जैसे कड़ा आदि, जो कड़ा है सोने का कड़ा, वो सोने रूप ही परिणमित होगा कि लोहे रूप भी हो जाएगा। ये 308 से 311 नंबर तक की गाथा की टीका में बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, याद भी की होगी बच्चों ने, है कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। जीवो ही तावत क्रम नियमात आत्म परिणाम उत्पद्य मानो जीवा एव न अजीवा, कि जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव। उसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। तो इन दो लाइनों में से एक बहुत बड़े सिद्धांत का उद्घाटन हुआ। उस सिद्धांत का नाम कौन बच्चा बताएगा? पहले जैन दर्शन का एक बढ़िया सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय। क्या नाम? हाँ, कर्मबद्ध नहीं, कर्मबद्ध तो अलग चीज है। क्रम माने ऑर्डर, सीरियल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्रम नियमित परिणाम कहो या क्रमबद्ध परिणाम, या उसको क्रमबद्ध पर्याय, उस सिद्धांत का उद्घाटन ये यहीं से किया। फिर वो कहा कि कोई किसी से उपजता नहीं, इसलिए कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कारण, ये जो शरीर चल रहा है ये मेरे कारण नहीं चल रहा और मैं इस शरीर के कारण नहीं चल रहा। अभी हमें ऐसा लगता है ना, पति को लगता है कि पत्नी मर जाएगी तो कैसे चलेगा, पत्नी को लगता है पति मर जाएगा तो कैसे चलेगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय। क्यों ज्ञानम? हाँ, क्या बताया? जहाँ देह अपनी नहीं। समझ में आया? आप तो ये कहते हो पति के बिना पत्नी का कैसे चलेगा, यहाँ कहते हैं देह के बिना भी तेरा चलता है, और देह में रहते हुए भी
देह से नहीं चलता, देह के बिना ही चलता है। आत्मा के ज्ञान दर्शन का संबंध देह से नहीं है। अच्छा बताओ, गोरे व्यक्ति को ज्ञान ज़्यादा होता है, काले व्यक्ति को कम? अच्छा, मोटे आदमी को ज्ञान ज़्यादा होता होगा, पतले आदमी को कम होता होगा, लंबे में थोड़ा ज़्यादा होगा, गिट्ठे में थोड़ा कम। तो फिर शरीर से क्या मतलब है बुद्धि का? बुद्धि यहाँ कहते हैं अच्छा जिसका सर बड़ा है उसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पुद्गल से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। तो बादाम खाने से बुद्धि तेज होगी कि नहीं होगी? बादाम खाने से बुद्धि तेज होगी कि नहीं होगी? होगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो वो भी नियम रूप नहीं है, नहीं तो सब सारे बच्चे फर्स्ट आते, माँ बाप स्कूल में नहीं भेजते, बादाम ही बादाम खिलाते। समझ में आया? और जितने अमीरों के बच्चे हैं जिनके पास खूब बादाम है वो बुद्धिमान होने चाहिए, और बेचारे झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है, बादाम तो क्या खाएंगे, उनकी बुद्धि बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंद्रिया नहीं होगी तो ज्ञान कम होगा, इंद्रिया नहीं हो तो भी ज्ञान कम होगा। क्या हो? इंद्रिया ना हो, इंद्रिया कम हो, आँख नहीं हो, कान नहीं हो। हाँ, आप ही देखो ना, मैंने ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ इतिहास कि ऐसे ऐसे व्यक्ति कि जो अंधे हैं अथवा कानों से सुनता नहीं, इतने तेज बुद्धिमान, बहुत तेज दिमागदार, अच्छे अच्छों को माफ़ करते हैं। और आज के प्रेजेंट टाइम में भी आप देखो, मैंने तो जो देखा है, जितने ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी बुद्धि कुछ ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है। बहुत तेज दिमाग चलता है उनका। समझ में आया? तो ऐसा कोई नियम नहीं है इससे कि किसकी बुद्धि ज़्यादा होगी किसकी कम। हाँ, कर्म के उदय का निमित्त कह सकते हैं। ये जो बाहर बादाम बादाम खाना और ये सब, ये तो बेकार की चीज़ है, इनका कोई पक्का निमित्त नैमित्तिकता नहीं है। असली निमित्त नैमित्तिकपना तो ज्ञानावरणी से है। अगर ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा तो ज्ञान कम होगा, और ज्ञानावरणी का क्षयोपशम विशेष होगा तो ज्ञान की प्रकटता विशेष होगी, और ज्ञानावरणी का क्षय होगा तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन वो कर्म ने नहीं किया, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, होता अपनी योग्यता में से। देखो, जिनको मोक्ष होना होता है ना, उनके वो चरम शरीरी होते हैं, वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी होते हैं, उनके इस तरह का कोई इस प्रकार का नहीं होता। ठीक है? तो कर्म के आश्रित कर्ता और कर्ता के आश्रित कर्म होता है। तो यानी कर्ता और कर्म अनन्य होते हैं कि एक द्रव्य कर्ता हो और दूसरा द्रव्य कर्म हो, ऐसा नहीं होता। कर्ता कर्म अनन्य होते हैं। अनन्य माने एक। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लो, वैसे तो पुराने क्वेश्चन है लेकिन आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, मिट्टी का घड़ा कौन बनाता है? मैंने मिट्टी का घड़ा पूछा है। मिट्टी का घड़ा कौन बनाता है? अच्छा, लुहार बनाता है, कुम्हार बनाता है कि सुनार बनाता है? कुम्हार बनाता है। समझ में आया? देखो, कहने में हम ऐसे ही कहेंगे कुम्हार बनाता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता और कर्म एक दूसरे के आश्रित होते हैं, अनन्य होते हैं, एक द्रव्य रूप होते हैं। तो ये तो 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। तो वास्तव में घड़े रूप में कौन परिणमित हुआ, कुम्हार या मिट्टी? मिट्टी। तो जो जिस गुणों से उपजा वो उससे अनन्य होता है। ठीक है? तो वो मिट्टी ही घड़े रूप से उत्पन्न हुई है, इसलिए उस घड़े की कर्ता मिट्टी है। सोने का कड़ा किससे उत्पन्न हुआ, सुनार से या सोने से? सोने से। तो वो कड़े रूपी कर्म का कर्ता कौन? सोना। कड़े रूपी कर्म का कर्ता कौन? सोना। माने एक ही द्रव्य में जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध होता है, द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कर्म। बाकी भिन्न 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म पना नहीं होता। हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाए अगर ये सिद्धांत समझ लें।
इसी को कहते हैं वस्तु स्वतंत्रता। 6 द्रव्यों का निरूपण इसीलिए समझाया कि 6 द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण हैं, अपने अपने परिणमन के लिए अपने अपने ईश्वर हैं, किसी को किसी अन्य द्रव्य की जरूरत। वो है ना, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका, जिसने बताया जगत को, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कि एक एक अणु अपना मालिक है, वो भी अपने में परिपूर्ण परमात्मा है। एक एक अणु अणु, कण कण भी। तो कण कण देखो, जन जन की स्वतंत्रता ही नहीं, कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में हुआ है कि एक एक परमाणु भी अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? आप मानो यहाँ एक काले रंग का दाग बन जाए, आप लाख चाहो करके दिखाओ, ठीक नहीं होता। समझ में आया? और सफ़ेद बन जाए तो आप ठीक करके दिखाओ। पहले ये चाहता है कि सफ़ेद हो जाए, सफ़ेद हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास भागता है कि देखो साहब ये सफ़ेद दाग होने लगे। समझ में? काला हो जाए तो डॉक्टर के पास भागता है, लेकिन डॉक्टर भी क्या कर पाता है? नहीं होता, थक हार के बैठ जाता है। ठीक होना होता है तो अपने आप हो जाता है। तो इसलिए तेरा इसमें कुछ भी नहीं चलता। तो इस द्रव्य की स्वतंत्रता को नहीं जानता तो उसकी फेर फार में अपने पूरे उपयोग को खराब करता है। देखो, जहाँ अपना उपयोग लगाने की जरूरत नहीं वहाँ अपनी सारी एनर्जी खो देता है। तो फिर नुकसान क्या हुआ कि जहाँ मुझे अपना उपयोग लगाना था है, उसका नुकसान हो गया ना। माने जो धाय माता थी, धाय माता है, तो धाय माता ने वो राजकुमार को अपना दूध पिला दिया। अब क्या नुकसान हुआ कि उसका जो खुद का बच्चा था वो भूखा रह गया। समझ में आया? तो ऐसे ही हमने क्या किया कि हमारा उपयोग अपने स्वयं में लगाने के लिए था, लेकिन हमारे उपयोग को कौन खा गया? बताओ कौन खा गया है? ये देह और संयोग खा गए कि नहीं खा गए? समझ में आया? और ये क्या खा गए? मैंने खुद ही खवाया। समझ में आया ना? जैसे वो लोग कहते हैं ना कि तुमने शराब क्या पी, शराब तुम्हें पी गई। ये शराब घर के घर पी गई, शराब ने घर के घर नष्ट कर दिए। समझ में आया? शराब ने कर दिए कि लोगों ने खुद कर दिए? खुद कर दिए, लेकिन उसको निमित्त बनाकर। ऐसे ही हमने इस देह को, इन संयोगों को, इन परिग्रहों को निमित्त करके स्वयं अपना उपयोग खराब कर दिया। और जिन भेद विज्ञानियों को ये खबर हो गई कि भैया ये अपना नहीं है, यहाँ मेहनत मत करो, तुमने दूसरे की ज़मीन पर मकान बना दिया, अब कर लो, क्या करोगे? वेस्ट हो गया, नहीं हो गया? समझ में आया ना? दूसरे के प्लॉट पे अपना पैसा क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो ये उद्गल है, इस पे आप अपना सारा कीमती उपयोग सुबह से शाम तक लगा देते हैं कि अब ये मोटा हो गया, अब ये पतला हो गया, अब ये गोरा हो गया, अब ये काला हो गया, है ना? देखो, जो नित्य नियम की आवश्यक चीज़ें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, वो तो अनर्थ दंड है। जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो, आपने पंखा चलाया, चलो मान लिया ये आवश्यक है, इसमें बहुत बड़ा पाप नहीं होगा। लेकिन आप जहाँ नहीं बैठे, आपने वहाँ का भी खुला छोड़ दिया, वो अनर्थ दंड है, उसका तीव्र महापाप है, क्योंकि प्रमाद अधिक है। समझ में है ना? तो उसी प्रकार जितना आवश्यक था कि साहब सुबह उठना है, नहलाना धुलाना है, खाना पीना जो है ठीक है, सब जरूरी है, लेकिन उसके अलावा जो फालतू के आडंबर हैं, बिना मतलब की चीज़ें, देह से संबंधित, संयोगों से संबंधित हैं। आपने बाल बांधे तो शीशा देखना है, चलो ठीक है, लेकिन पूरे दिन शीशा देखते रहो, ये अनर्थ दंड हो गया। समझ में आया? पेट भरना है, खाना खा लिया, ठीक है,
लेकिन उसके बावजूद नई नई चीज़ें सोच सोच के बिना मतलब के फालतू, जिसकी ज़रूरत नहीं है आपके शरीर में, तो उसका विशेष महापाप है? तो पहले अपने उपयोग को, जितना फालतू में जा रहा है वेस्ट, उसको बचाओ। समझ में है ना? तो नित्य नियम की जो चीज़ें हैं, जो जरूरी है वो तो चलेंगी, लेकिन जो गैर जरूरी हैं पहले वहीं से तो बचत की जाएगी ना। माने कोई आदमी कहे कि साहब मेरी कमाई है थोड़ी, खर्चे हैं ज़्यादा, तो क्या करूं? क्या आज से खर्चा बंद? तो मर जाओगे। ठीक है ना? अब क्या करते हैं कि जो गैर जरूरी खर्चे हैं, जिनके बिना काम चल सकता है, उनकी कटौती की जाती है। तो ऐसे हम और आप भी क्या करें कि जहाँ अपनी ज़रूरत नहीं थी उपयोग लगाने की और फिर भी उपयोग लगा रहे हैं, तो पहले वो वाला उपयोग बचाओ। अब उस उपयोग को बचाकर देव गुरु धर्म में लगाएंगे, शास्त्र पठन आदि में लगाएं, सुनने में, पढ़ने में, तो क्या होगा कि जो भी नित्य नियम में अपनी कसाई थी वो और मंद पड़ेगी। तो अब उसमें कहेगा कि जो ज़रूरत वाला पंखा है वो भी आज नहीं चलाएंगे, आज अष्टमी आज नहीं चलाएंगे, तो और कमती करेगा। फिर उस उपयोग को यहाँ लगाएगा। अब उपयोग यहाँ लगाएगा तो कसाई और मंद होगी। तो अब रेगुलर में भी प्रैक्टिस करेगा कि अब मंदिर आएंगे तो नहीं चलाएंगे, घर पे चलो चला लेंगे, मंदिर में नहीं चलाएंगे। चलो साहब, मंदिर में भी जिस समय पूजा करेंगे उस समय नहीं चलाएंगे, हैं? माने अपने हिसाब से अभ्यास करेगा, करना ही चाहिए, नहीं तो फिर बढ़ोतरी कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी? हाँ नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले बिल्कुल भी नहीं होते थे। पहले क्या हुआ, जब भी लोगों ने लगाए तो डर डर के एक टेबल फैन लगाते थे बहुत दूर। टेबल फैन होता है ना, वो दीवार पे लगता है पंखा, और उसमें भी जालियां वालियां होती हैं। तो पहले वो बहुत दूर लगता था, लेकिन धीरे धीरे नए नए लोग जुड़ते गए। ठीक है, अब युवा वर्ग जुड़ता गया चेंज के नाम पे। जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो बिल्कुल नहीं लगाने देते थे, तो बहुत महापाप है, वेदी में तो पंखा लगाना ही नहीं। तो अब धीरे धीरे किसी ने दान दे दिए कि साहब फ्री में आए लगा लो, तो खुले पंखे। पहले आपने खुले पंखे नहीं देखे होंगे, और जो गर्भगृह होता था वहाँ तो पंखे होते ही नहीं थे। जहाँ बाहर शास्त्र सभा होती थी, प्रवचन वगैरह होता था, तो पंखे और पंखों के ऊपर एक जाल, और पंखे भी बड़े धीरे धीरे चलते थे। समझ में आया ना? लेकिन अब ये हट गए बिल्कुल। तो देखो, बात तो 16 आने सच्ची है, हम नहीं पाल पा रहे, ये हमारी कमजोरी है, हमारा प्रमाद है। हाँ, ताकि सदुपयोग हो, सदुपयोग के लिए ना, ताकि दुरुपयोग ना हो। सिद्ध क्षेत्र पे क्या, जहाँ भी आप दान दो, आपको सोच समझ के तो दान देना चाहिए ना। आपने तो दान दिया और वो बंदा उस पैसे की मछली लाके खा रहा है, तो सोचो आप किसे दान देना, क्या दान देना, कब देना। तो दात्री पात्री, उसी से तो दान का फल होता है। तो इसलिए जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। माने जितना अपने से बन सकता है शक्ति प्रमाण कीजिए। शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ध्यानते सरधावान, अजर अमर पद भोगवे। कि जी की श्रद्धा ही पलट गई तो सृष्टि पलट गई, समझ लो, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन अभी तो उसकी श्रद्धा ही नहीं पलटती। श्रद्धा तो पलटे। देखो, जिसकी श्रद्धा पलटेगी वो थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद भी अभ्यास करेगा, तो वो इतना छोटा छोटा सा अभ्यास भी बहुत बड़ा हो जाता है। आप पुराणों में देखो कि छोटे छोटे से नियम कितने बड़े बड़े दुखों से बचा लिया है। कुगति से बचा लिया, दुर्गति से बच गए। इसे रात्रि भोजन का बताते हैं कि वहाँ रात्रि भोजन सबने खाया और उसमें क्या, वो सांप गिर गया था रात को, सबके सब मर गए, जिस बेचारे की छोड़ थी वो बच गया। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं। अब वो देखो, भील के जीव को कहाँ जाता, कुगति में जाता। एक छोटा सा ही तो नियम लिया था, सुगति में गया। तो मृगसेन धीवर की कथा सुनाई थी ना, कि उसने वो नियम लिया कि बस पहली मछली जो जाल में आएगी
उसको छोड़ दूंगा। अब उनने कहा पहचानूंगा कैसे, तो उसने उसकी पूंछ पे एक कपड़ा बांध दिया, तो 5 बार पकड़ी, 5 बार वही मछली आई, तो उसको छोड़ दिया, जीवन दान अभय दान दिया। तो उसका फल क्या हुआ, तो उसको अगले भाव में 5 बार, ठीक है ना, अभय दान मिला, मौत के मुंह से बच के आ गया है। तो इसलिए देखो छोटे छोटे से नियम हमें कितने बड़े पापों से बचा देते हैं। माने जिस बच्चे ने मदिरा का त्याग किया, तो आप सोचो कितने बड़े पापों से बच गया वो, उसकी ज़िंदगी खराब होने से बच गई, उसका घर परिवार उजड़ने से बच गया, कुगति से बच गया, है ना। देखो जिसके छने पानी के पीने का नियम है, खाली पीने का कह रहा हूँ, तो वो भी सारी कुसंगति से बच जाता है। क्या सारी कुसंगतियों से बच जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी निभी नहीं पाएगी, ना उसे वहाँ पानी मिले, ठीक है ना। शराब तो बहुत दूर की बात है। तो देखो एक एक नियम है। देखो अगर आप नियम की रक्षा करेंगे तो नियम आपकी रक्षा करेगा। ये नियम हमारी रक्षा के लिए है। जैसे पुराने बुजुर्ग लोग बच्चों को शिक्षा देते थे, कोई नियम दिलाते थे, कोई प्रतिज्ञा देते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, तो वो छोटे छोटे नियम भी उनको कितनी बुरी संगति से बचाए रखते थे। लेकिन अब हम उसको मानते ही नहीं हैं, तो फिर जीवन बर्बाद हो रहा है सबका। चलिए अब आगे की गाथा थोड़ा हम रिवीजन करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक अपना हो चुका था, दो दिन में हो जाएगी रिवीजन। पेज नंबर 7 to 4 पे आइए, गाथा 312 और 313। पढ़ो। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता हरे, अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश। इस जीव प्रकृति उभय का संसार। देखो जीव तो आप समझ गए, ये प्रकृति क्या चीज है? कर्म प्रकृति, ठीक है। प्रकृति माने कर्म प्रकृति, पयड़ी सील सहावम। प्रकृति का मतलब सील, स्वभाव, यानी वो कर्म अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये जीव है एक अज्ञानी जो अपनी प्रकृति को भूल जाता है। जीव की प्रकृति क्या है? वीतराग विज्ञान रूप रहना, क्षमा आदि भाव रूप रहना, ठीक है ना। लेकिन ये अपनी प्रकृति को भूल जाता है। तो जीव और प्रकृति के निमित्त जो उपजता नष्टा हरे, तो कर्म का उदय आया, जैसा कर्म का उदय आया उन भावों में एकत्व करके ये कर्म के अनुकूल परिणमित होता है और नवीन कर्म बांधता है। कौन? अज्ञानी, जिसको भेद विज्ञान नहीं है, वो कर्म के उदय के फल में तन्मय होता है अपने भाव का, और कर्म के उदय के भाव का भेद विज्ञान ना होने से, उसमें एकत्व करने से, दोनों में, जीव में और प्रकृति में बंध बंधक भाव, भोक्ता भोग्य भाव, कर्ता कर्म भाव व्यवहार की अपेक्षा वो बनता है, जिसको हम कहते हैं बंध। तो दोनों एक दूसरे के निमित्त से उपजते और विनष्टे हैं अज्ञान दशा में। आगे पढ़ो, नेक्स्ट पेज, गाथा 314 और 315। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितजे, अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत। 7 to 6। ही कर्म का फल अनंता परितजे, ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि। माने जब तक ये जीव कर्म प्रकृति के निमित्त से उपजना और विनशना नहीं छोड़ता, माने कर्म के उदय के परिणाम को
अपना परिणाम मानना नहीं छोड़ता, तब तक अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, असंयमी है। माने मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्र्य, संसारी है। ये आत्मा जब कर्म का फल अनंता परितजे, जब ये कर्म के फल को, कर्म के परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानता, तब वो ज्ञानी है, तब वो दर्शक है, तब वो मुनि है। यानी सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्र्यवान है। आइए अगली गाथा, 316 नंबर गाथा। समझ में आ रहा? सामान्य सामान्य अर्थ ख्याल में आना चाहिए बस, बाकी तो अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव कर्म फल को वेदता, अज्ञानी को जाने उदयगत। देखो अज्ञानी कहाँ स्थित है? अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित है कि कर्म, उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। गाथा नंबर 2 थी कि स्वसमय और परसमय की चर्चा की थी कि जो आत्म प्रदेशों में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो परसमय, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानी कहाँ स्थित है कि प्रकृति के स्वभाव में, माने कर्म प्रकृति में, यानी कर्म के उदय के फल को, कर्म के परिणाम को, ये शरीर है, ये कर्म के उदय का परिणाम है, इसको अपना परिणाम मानता है। समझ में आया? और जो शुभाशुभ भाव हैं वो भी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव हैं, उन्हें भी अपना स्वभाव मानता है? इसलिए कहा कि अज्ञानी कहाँ स्थित है कि कर्म प्रकृति के स्वभाव में स्थित है, माने उसे अपना स्वरूप मानता है। अब जब जिसका कर्ता होता है उसका भोक्ता भी होता है। समझ में? आपने जो काम किया वो काम अच्छा बना तो आपको खुशी होगी, बिगड़ गया तो दुख होगा। जो आपने काम किया ही नहीं, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ना आपको राग होगा ना द्वेष होगा। तो ऐसे ही ये जिस कर्म के फल का भोक्ता होता है, और ज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। ज्ञानी कर्म के उदय के फल को जानता तो है, क्योंकि भेद विज्ञान सहित जानता है, इसलिए वो उसका भोक्ता नहीं होता। समझ में आया? देखो इसके लिए उदाहरण भी दिया था। देखो भोक्ता कहाँ होता है? जहाँ एकत्व होता है वहीं भोक्तापना होता है। समझ में? अपना बच्चा फर्स्ट आ जाए, खुशी होती है कि नहीं होती? और दूसरे का आ जाए, हमें क्या? तो भोक्ता किसका है ये? अपने बच्चे ने भरपेट खाना खाया, आपको तृप्ति हो जाती है, और दूसरे के बच्चे ने खाए चाहे ना खाए, अपने को क्या मतलब? तो किस किस चीज़ का भोक्ता बनता है जीव? कि जहाँ जहाँ इसका एकत्व है, जहाँ एकत्व नहीं है उसका भोक्ता भी। अच्छा बताओ, दुश्मन का भोक्ता है ना? वहाँ भी इसका एकत्व है। वहाँ कैसा एकत्व है कि मेरा दुश्मन है, वहाँ भी मेरापना है इसका कि मेरा दुश्मन। कि अगर वहाँ एकत्व नहीं होता तो फिर इसको ना तो अच्छा लगता, राग होता ना द्वेष। क्लास में अपना दुश्मन फर्स्ट आ जाए तो द्वेष होगा, और अपना दोस्त फर्स्ट आ जाए तो हर्ष होगा। कि दोनों में एकत्व है, एक में ऐसा एकत्व कि मेरा दोस्त, और एक में ऐसा एकत्व कि मेरा दुश्मन। तो यहाँ क्या कहा? तो ज्ञानी कर्म के फल का भोक्ता नहीं है। अब ये विषय आगे बढ़ेगा कि ज्ञानी आवेदक है किसका? कर्म फल का, और अज्ञानी वेदक है। तो क्या अज्ञानी कर्म के फल को भोग सकता है क्या? पर द्रव्य के फल को कोई दूसरा द्रव्य भोग सकता है क्या? कि भोग तो नहीं सकता, लेकिन जैसे कहा था ना, मैं गोरा हूं, ऐसा अपना मिथ्या परिणाम को भोगता है। उसी प्रकार अज्ञानी अपने उस अध्यवसान का भोगता है कि क्या? कि मैंने पंखे की हवा को भोगा, मैंने 5 इंद्रिय के विषयों को भोगा, पर द्रव्य को भोग सकता नहीं, जानता मात्र है, लेकिन अपने अज्ञान से उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने इसको भोग लिया।
इसमें हर्षित होता है। समझ में आया कि सिर्फ ये मानसिक भ्रम है। और इसको टोडरमल जी ने कहा भ्रम है, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना ही है। ठीक है, अभी 300 कहाँ पहुंच गए? 316। 316 से आगे कर लेंगे रिवीजन, है ना। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान